दादा साहब, आखिर में मैं एक और बात पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ। गुज़िश्ता दिनों वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद कचहरी पर हमलों के बाद आज दहशतगर्दों ने पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसके नतीजे में 3 एफसी एहलकार शहीद हो गए, 7 शहरियों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए, तीनों खुदकुश हमलावरों को भी हलाक कर दिया गया। क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर पहले ज़राए से खबरें आती रही कि तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे, अब क्या तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल उसमें से जो बहुत सारी चीज़ों की तस्दीक हुई है, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। इसी तरह ही जैसे जो इस्लामाबाद में हमला हुआ था, जो खुदकश बमबार था, उसकी जब बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसको ना लैंग्वेज आती थी, ना उसको करेंसी का पता था, ना उसको रस्तों का पता था। उसके बाद फिर उसके हैंडल्स भी पकड़े गए। इसी तरह यहाँ भी उन्होंने आज एक खुदकश गाड़ी जो है या खुदकश धमाका जो है गेट पे किया और फिर एंटर करने की कोशिश की। वहां इतने बेहतरीन इंतजाम थे और मैं एफसी के जवानों को शाबाश देता हूं, जिस जबरदस्त तरीके से उन्होंने हैंडल किया, न्यूट्रलाइज किया, उनको एलिमिनेट किया, उन दहशतगर्दों को एक बड़े नुकसान से बचाया। तो ये सारे के सारे अफगानिस्तान के ये वही लॉन्ग रेंज हमले हैं जो वो कहते थे कि हम वो इस्लामाबाद तक और लाहौर तक जाएंगे। इनके पास खुदकश के अलावा तो और कुछ नहीं है ना जी। ना इनके पास मिसाइल है, ना इनके पास कोई एयरफोर्स है। इनके पास यही है और ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत स्ट्रेटेजिक एक डिवीजन है। उस स्ट्रेटेजिक डिवीजन में इनके पास कोई 50 के करीब खुदकश बमबार हैं जो ये पाकिस्तान भेज चुके हैं या भेजने की तैयारी करते रहते हैं। हम बिल्कुल क्लियर है, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एविडेंस है। एक कि ट्रेनिंग कहाँ होती है, फंडिंग कैसे होती है, प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, सरहद कैसे पार करवाई जाती है। फिर यहाँ जो तश्कीलें आती हैं जिसको ग्रुप्स कहते हैं, इस वक्त जो तश्कीलें आ रही हैं उसमें 70% अफगानी हैं। और उसके अलावा यहाँ आकर वो अपने बहुत पुराने जो अजीज रिश्तेदार हैं उनकी वो उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है पाकिस्तान में दहशतगर्दी पे। इसमें हम इसी वजह से वो कोई रिटर्न एग्रीमेंट करने से और जब वो सालिस के सामने बैठते हैं तो फिर उनके पास बात करने को नहीं होती, मतलब जब आपने क्योंकि सालिस की बातें बात फिर की जब तो तुर्की के सदर एर्दोआन की हिदायत पर कुछ दिन पहले तुर्की के आला हुकाम का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के था, मगर अब तक वो वफ्द आया नहीं है। क्या वो आएगा? मुज़ाकरात दोबारा बहाल होंगे? सालिस बीच में पड़ेंगे या नहीं? देखिए, हमने तो डायरेक्ट भी बात करके देखी है और सालसीन के सामने जब बात होती है तो फिर पता चल जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है और कौन वहां पर नहीं अमन चाहता। तो हम तो कहते हैं कि सबके सामने बात होनी चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे पाकिस्तान की सरजमीन दुनिया में किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कोई जो दुनिया में टेररिज्म कर रहा हो। अफगानिस्तान में 36 से ज्यादा ऐसे इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान क्योंकि फ्रंट लाइन स्टेज है, इनके बिल्कुल 3000 किलोमीटर की सरहद इनके साथ है, इनके सामने खड़ा है पूरी दुनिया को महफूज करने के लिए और पाकिस्तान अपने आप को महफूज करने के लिए। और तो जंग लड़ा है तो इसलिए हमला हम पे सबसे ज्यादा होते हैं। और इसके पीछे पैसा किसका है, प्रॉक्सीज किसकी है? इंडिया की। इंडिया का मुझे ये बताइए कि इंडिया पाकिस्तान की जंग में पूरी दुनिया में से कौन साथ खड़ा था? अफगानिस्तान। अभी कश्मीर के मामले पे उनके दोस्त भी उनके साथ नहीं खड़े, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान उनके साथ खड़ा है। आप उनकी बाकी चीजें देख लीजिए। सो मामला ये है कि क्रिकेट से लेके जंग तक एक एक चीज में अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा होता है। इंडिया की प्रॉक्सी बन के वो अपनी खुद मुख्तारी कायम नहीं रख सकेगा, ना पुरअमन अफगानिस्तान रह सकेगा, ना खुशहाल अफगानिस्तान। ये अगर खुशहाल पुरअमन अफगानिस्तान हो सकता है तो वो पाकिस्तान के साथ पुरअमन और अच्छे तलकात से हो सकता है। इस बात को समझ लें तो बेहतर है, नहीं तो पाकिस्तान ने तो हर हाल में पुरअमन होना है, अपने शहरियों को पाकिस्तान को महफूज करना है, हर हद तक जाना है और हम ये करके दिखाएंगे।